नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे फिजिक्स क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जो है वह बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। तो ये बना लीजिए, आप एक पृष्ठ बना लीजिए। यह है एक पृष्ठ। अब यदि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और तो देखिए इसका परिभाषा कैसे होगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ये पृष्ठ है हमारा, इस पृष्ठ को हम दे देते हैं नाम ds। डी लग जाता है तो उस पृष्ठ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, डी को कहते हैं हम अल्पांश पृष्ठ भी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब हम इसको यदि क्षेत्रफल मान रहे हैं तो क्षेत्रफल के अभिलंबवत, तो ये इस दिशा में लंब होगा, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र क्या है यहाँ पे ई, तो ये हो जाएगा ई। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या माने हैं हम, ds, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ds। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है ई, वह इस पृष्ठ में इस रेखा बल रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है। तो विद्युत क्षेत्र का घटक होगा cos थीटा। तो यहाँ पे आप इसमें जोड़ दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई ds और ये cos थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा कोण बनाने पर अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक cos थीटा होता है। उसके बाद आप इस पद को लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस cos थीटा। अब cos थीटा को हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, डॉट लग जाता है। तो फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई इंटू डी एस और ये जो होगा वो सदिश रूप में होगा। तो ये है हमारा विद्युत फ्लक्स। अब देखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एस आई मात्रक। इसका एस आई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसके बाद आप देख लीजिए इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हो जाता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में आप सबसे पहले ई को क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1। उसके बाद है आपका ds क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा m, l के घात में 1 है और l के घात में 2 है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा l के घात में 3 और t माइनस 3 और a माइनस 1। तो m l 3 t माइनस 3 a माइनस 1 ये होगा विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। इसके बाद हम देखेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय का परिभाषा है, ये परिभाषा जानने के लिए आप एक चित्र बना लीजिए। गॉस का प्रमेय में आप एक बात ध्यान रखना, गॉस का जो प्रमेय है वह बंद पृष्ठ में ही लागू होता है। इसके लिए हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। यह है आपका एक बंद पृष्ठ। ठीक, अब यहाँ से केंद्र है, केंद्र O से एक r दूरी पर बिंदु P ले लीजिए। अब यहाँ पे इसके केंद्र पर रख दीजिए प्लस q आवेश। इस पृष्ठ का नाम है S। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा बल रेखा की संख्या और ये होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब आगे देखिए, इसका नाम दे दीजिए P। अब परिभाषा देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तो 1/ε0 गुना होता है। ये है इसका परिभाषा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई को लिखते हैं हम E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये जो प्रश्न है वह ऐसे भी आ सकता है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर इसकी सूत्र को दे सकता है फाई E इज इक्वल टू Q/ε0 को सिद्ध कीजिए करके। तो देखिए उपपत्ति, अब गॉस के प्रमेय क्या है, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0, इसका क्या करेंगे हम, उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति करने से पहले यहाँ पे हिंदी में 2 लाइन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, माना S एक बंद पृष्ठ है, उसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आप जानते हैं, ये होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/R का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब आगे देखिए, इस पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। अल्पांश अर्थात होता है इस पृष्ठ के एक छोटे से भाग को हम चुनेंगे। तो ये होगा इस पृष्ठ का छोटा सा भाग, हम इसको नाम देंगे, इस पृष्ठ का टोटल क्या है, इस पृष्ठ का टोटल नाम क्या है S। तो इस छोटे वाले भाग का क्या नाम होगा, ds। तो इस पृष्ठ में हम एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसका मान क्या होगा, 0 अंश का बनेगा। क्यों, क्योंकि ds और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए नीचे में, फिर बिंदु P को घेरे हुए एक अल्पांश की कल्पना करते हैं जिससे होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, अल्पांश के लिए ले रहे हैं तो अल्पांश के लिए हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। इसको आगे हल करेंगे तो डॉट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, डॉट को हटा दें तो ये मिलेगा d फाई E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E ds और ये cos थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पे कोण कितने अंश का बन रहा है, 0 अंश। तो थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। तो d फाई E इज इक्वल टू मिलेगा आपको E ds और ये cos 0 अंश। तो d फाई इज इक्वल टू मिलेगा आपको E इंटू ds। cos 0 का मान क्या होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, समीकरण 1 से E का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 1 से E के मान को रखने पर तो आपको मिलेगा d फाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/R का स्क्वायर और ये ds। इसको देखिए, अब ये जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके लिए है, इस अल्पांश के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालने के लिए यह एक बंद पृष्ठ है तो इसका आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। जब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे बंद पृष्ठ है तो आप क्या कर दीजिए, इसमें बंद समाकलन लगा दीजिए, d फाई E इधर भी लगा दीजिए। इसको हम कहते हैं बंद समाकलन, 1/4πε0 और Q/R के स्क्वायर और साथ में क्या है, ds। अब d फाई E इसका समाकलन हो जाएगा, फाई E बचेगा इधर
1/4πε0 और q/r², इस पूरे को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। 1/4πε0 और q/r², बचेगा आपका ds। अब देखिए यहाँ पे इसको हम पूरा को बाहर निकाल दिए, क्योंकि s के सापेक्ष ये पूरा क्या है, यहाँ पे नियतांक राशि है। तो फाई e इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1/4πε0 और q/r²। यहाँ पे बंद समाकलन ds है, तो s को क्या बोलते हैं हम, पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे अल्पांश है, लेकिन बंद समाकलन के कारण क्या है, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 4πr²। तो इंटू 4πr²। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, r² से r² कटेगा। तो फाई e इज इक्वल टू आपको मिलेगा q/ε0। तो बच्चों यही है गॉस का प्रमेय। तो आपको गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए करके बोलेगा, तो आप उसके प्रमेय को लिखेंगे और प्रमेय के साथ क्या करेंगे, उसकी उपपत्ति भी करेंगे।